आज बीएमसी मार्ड और सेंट्रल मार्ड ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इसीलिए जो ऑपरेशन थी आज सेंट्रल मार्ड और बीएमसी मार्ड ने प्रोटेस्ट शुरू किया है और इसलिए ओपीडी को बंद किया गया है जहां पर पेशेंट को देखा नहीं जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है कि वो नहीं चाहते कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उन्हें एमएमसी का पंजीकरण किया जाए। हमारे साथ कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही वो डॉक्टर भी मौजूद है जिन्हें पहली बार और सबसे पहला एमएमसी का पंजीकरण किया हुआ सर्टिफिकेट दिया गया। मैं पहले उन्हीं से बात करूंगा। पहले बताइए कि कितना बड़ा ये अचीवमेंट है जिसके लिए लड़ाई आप लोग कई सालों से लड़ रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि हमारी लड़ाई मतलब 2014 जब से जीआर पड़ा तब से ही है। मतलब कहीं ना कहीं हम वो जीआर का इंतज़ार बहुत सालों से कर रहे थे क्योंकि हमारी पढ़ाई इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस डॉक्टर ऑलरेडी है, सब सब्जेक्ट्स है, हमारे पास भी उतनी ही कैपेबिलिटीज़ है जितनी कैपेबिलिटीज़ उनके पास है। तो ये हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट बड़ी मेहनत से मिला है। बहुत। जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथी के वो तो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिक्स मत करिए, दोनों को मत मिलाइए, अलग अलग वर्टिकल्स हैं। एलोपैथिक डॉक्टर खुद बहुत बार आयुर्वेदिक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, लीव 52 बहुत सर्रास वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे सर्जन होम्योपैथिक आर्निका भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो मिक्सोपैथी नहीं होती है। जब एलोपैथ करते हैं तो मिक्सोपैथी नहीं होते हैं, और जो हम करेंगे तो वो मिक्सोपैथी होती है, ऐसा नहीं है। ये जो आईएमए है वो कहती है कि अगर बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर को अगर रजिस्ट्रेशन पंजीकृत मिला तो जनता की हेल्थ को खतरा है। लेकिन कोविड जब जानलेवा बीमारी थी तब यही डॉक्टर तो उसके खिलाफ खड़े थे ना। तब आपके पेशेंट्स को, सब जनता के पेशेंट्स को इन्हीं आयुष डॉक्टर ने बचाया। तो ये जनता की जानलेवा कैसे हो सकती है? वो कहते हैं कि ये कोर्स बेकायदेशीर है। अगर ये सरकारी कोर्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में चल रहा है, तो वो कैसे कहते हैं कि ये कोर्स बेकायदेशीर है? और डॉक्टरों से हम बात करेंगे। सर, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में और सरकार के सामने अपनी बातें रख रहे हैं और उनकी यही मांग है कि एमएमसी का पंजीकरण न किया जाए। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आईएमए वाले और मार्ड वाले जब 2014 में कायदा बनाता था तो सोए थे क्या? हाँ, आप कोर्ट में तो चले गए, लेकिन इतनी आपकी ताकत है, इतने आपका सच है सारी चीज़ें, तो आपने कोर्ट से एक स्टे भी नहीं लेकर आ सकते हो। तो आज ये स्टे नहीं ले पा रहे हैं और कोर्ट से भी हारने वाले हैं, इसलिए आम जनता को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो, सरकार को बिना मतलब का तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो। ये कम्प्लीटली गलत है। मैं आईएमए और मार्ड वालों से बोलूँगा कि देखिए, एक अच्छे हक के लिए एक डॉक्टर जब आगे आता है तब बहुत ज़रूरी है। आप सोए थे क्या जब डोंबिवली में एक हमारी महिला डॉक्टर को मारहान हुई? उस वक्त आपने सिर्फ लेटरबाजी करके सरकार को बताया कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उस वक्त आपने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मदद मांगी कि ये जो आंदोलन है हम करने वाले, उसके लिए हमको समर्थन करें। तब हमने बिना देखे समर्थन किया। कोविड में देखे तो कोविड में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस एज अ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किए गए, और उस वक्त लोगों की जो ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा सेवा की वो आयुष डॉक्टरों ने की है। और आप देखोगे कि उस वक्त मरीजों को कुछ नहीं हुआ, और आज तुम्हारे को ऐसा क्या लग रहा है कि मरीजों को कुछ भी हो सकता है? मैं फिर से उनको बोलना चाहता हूँ, इतनी आपको तकलीफ हो रही है ना, तो आपके जितने हॉस्पिटल है उसमें जितने आरएमओ आयुष डॉक्टर काम कर रहे हैं ना, उनको पहले बोलिए कि तुम हमारे पास अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं। लेकिन उनको उस वक्त चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनके हॉस्पिटल में अगर काम करेंगे तो वो सही है, तो उस वक्त पेशेंट को तकलीफ नहीं होगी। ये मेरी बात है। तो उनको मैं कहूँगा ऐसी बातें मत करिए। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं कैमरे के सामने लाऊंगा ना, तो आईएमए वाले जितने प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो रास्ते पे घूमना बंद हो जाएगा और पब्लिक उनके आंख पे टूट जाएगी कि ये गलत कितने काम करते हैं। उसकी आपने लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी, आपकी अहम भूमिका बता रहे हैं लोग। मुझे बताइए कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद अब भी इतने रुकावटें आ रही हैं और आप ही की फ्रेटर्निटी के लोग अब रुकावट बनते नज़र आ रहे हैं।
नहीं, हमारे पैटर्न के कोई लोग रुकआउट बनते नहीं नज़र आ रहे हैं। मैं डॉक्टर्स की बात करूँ, एक डॉक्टर मैं इस तरह से देख के बता हाँ हाँ, तो एक्चुअल में ऐसा हमारी जो फैटर्निटी है उसमें जो एलोपैथी के फैटर्निटी लोग हैं वही उसमें रुकआउट है, बाकी आयुर्वेदिक डॉक्टर है हमारे। तो आप लोग सब साथ में हैं। मैं मेरा बोलने का कंसर्न था डॉक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया है, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि वो बार बार प्ले कार्ड लेके खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि इससे पेशेंट की जान को खतरा है, आप लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं दी जा सकती, एमएमसी की का पंजीकरण क्यों दे रहे हैं, आप अलग वर्टिकल से हैं वो अलग वर्टिकल से हैं, दोनों को एक साथ क्यों मर्ज कर रहे हैं? ये जो मर्ज करने की बात है, ये बात मतलब किसी के ऐसे उटपटांग दिमाग से नहीं आई है, तो ये दिमाग लॉ एंड जुडिशल डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र का, उसने जब महाराष्ट्र का स्टडी किया गया, जो महाराष्ट्र की जो हेल्थ की जो शक्ति है उसको जब परखा गया, तो उसमें से मालूम हुआ कि एलोपैथिक फोर्स जो है, जिसको हम एमबीबीएस बोलते हैं, एमडी बोलते हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। तो उसके हिसाब से जो नए तरीके से महाराष्ट्र की हेल्थ का एक नया संचालन किया जाए, उसके लिए सरकार की तरफ से सब ये किया गया है। 2014 में सरकार ने देखा कि प्राइमरी हेल्थ केयर में काम करने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिल रहे। आज महाराष्ट्र में जितने छोटे छोटे सेंटर्स, सब सेंटर्स बोलते हैं, उसमें कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जो पीएससीज है उसमें हमारे बीएमएस डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बीओएमएस डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो अनुशेष है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में जो अनुशेष है, उसको सरकार को भर लेना है, उसके लिए जो कमतरता है वो कमतरता को पूरा करना है। इसलिए सरकार ने इन व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ ये कायदे किए हैं, ये जो लॉज किए, और ये लॉ ऐसे वैसे नहीं किए गए, ये लॉ विधानसभा में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लॉ पास हुए हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने कैसे किया है कि अगर हम लोग, आप जो बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले आप बोले कि हम अलग पैंतीस है वो अलग पैंतीस है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि फैटर्निटी के हिसाब से जाएंगे तो सारे हमारे सब्जेक्ट तो सेम है, बस हमारी पैथी का एक सब्जेक्ट जो है होम्योपैथी वो अलग है और उनका एलोपैथी का एक अलग है। तो उसके लिए जो फार्मेकोलॉजी उनका है वो सब्जेक्ट हमको अलग से सरकार ने दिया है, मतलब हम लोग कुछ कम नहीं है। उन लोग सरकार ने क्या किया है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़े नहीं उसके लिए हमको फिर से कॉलेज में डाला गया 1 साल के लिए। तो आज हमारा 60-70 साल का जो डॉक्टर है वो आज इस उम्र में बड़े जज्बे के साथ एमबीबीएस कॉलेज में जाता है, 1 साल भर पढ़ता है, और वहाँ पे पढ़ने वाले डॉक्टर भी हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स ही है। तो हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड इसलिए नहीं है कि हम इनसे कंपेरिजन कर रहे हैं सर, दिस इज, हम लोग उनको पूरक है, हम लोग उनको सपोर्टिव है सर। हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए सब किया गया है। आप अगर गवर्नमेंट का जीआर देखेंगे तो उसमें दिखेगा जो लॉज बने हैं वो लॉज इसलिए बने हैं कि राज्य की सामान्य जो 80% जनता है उनको हेल्थ तक पहुंचाया जाए, क्योंकि प्राइमरी जो डॉक्टर होता है जिसको हम जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, उसमें से पिछले 15-20 साल से एमबीबीएस डॉक्टर कब से गायब हो गए। आपको कोई एमबीबीएस डॉक्टर किसी साल इतने निकलते हैं, विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? मोस्टली उनका जो पूरा का पूरा हम लोग ये देखेंगे तो उनका 30 से 40% जो है वो पलायन है इंडिया से, स्टडी करके चले, और मैक्सिमम जो होते हैं वो एमडी करते हैं, तो वो लोग स्पेशलिस्ट ही बनते हैं प्रॉपरली। तो जनरल प्रैक्टिस में पिछले 15 साल में अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको दिखेगा कि, और सर्टिफिकेट क्या है ये तो बताइए। ये हमने सर्वे किया है पूरे महाराष्ट्र में। वो लोग जो बोलते हैं, जो 15,000 ग्राम पंचायत में से सरपंच और वहाँ के सचिवों से हमने पेपर लिए, उसमें दिखाया गया है कि कितने पीएससीज में आज एमबीबीएस डॉक्टर काम करते हैं। और इसमें हमको गजब की बातें मिली है कि किसी पीएससी पे कोई एमबीबीएस डॉक्टर अपॉइंटेड, लेकिन वो 6-6 महीने से उधर आया नहीं है। चेहरा लिख के दिया इसमें, ऐसे 15,000 पेपर हमारे पास है, ऑफिशियल पेपर ऑफिशियल पेपर से, ऐसा नहीं है, ऑफिशियल पेपर से ग्राम पंचायत के सचिवों के उनके साइन से। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो महाराष्ट्र के 10,000 पीएससीज है उसमें टोटल और सब सेंटर्स में ये लोग गायब हो चुके हैं आज। और जो टर्सरी केयर सेंटर्स है वहाँ पे भी क्या होता है, अगर सर्जरीज है तो वहाँ पे एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं होता है, तो वो भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये प्राइवेट अपने हॉस्पिटल में ये पेशेंट को ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है, तो इनको सुधारने के लिए सरकार ने लिया हुआ ये एक स्टेप है कि हम भाषा को इस्तेमाल कर सके, हम जो बाकी की फोर्स है उनको इस्तेमाल कर सके, आयुर्वेदिक फोर्स को, होम्योपैथिक फोर्स को, यूनानी फोर्स को, इन व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ इनको इस्तेमाल करना है। इसलिए सरकार ने ये किया है, इसलिए सरकार ने लेजिस्लेशन बनाया है। ये किसी को उटपटांग दिमाग की मतलब उपज नहीं है कि आए और किसी को कुछ एलोपैथी दे दिया। दैट इज द नीड ऑफ दिस सोसाइटी राइट नाउ टू गिव हेल्थ टू पुअर पब्लिक ऑफ दिस महाराष्ट्र स्टेट। मुझे एक चीज़ समझना था, जैसे लोग कहते हैं एलोपैथिक में आप दवाइयाँ लिख सकते हैं जो आयुर्वेद से ना बनी हो, दोनों में यही फ़र्क है। तो क्या आप उसके लिए एक्सपर्ट होंगे, आप उसके काबिल हैं जो सवाल उठाए जा रहे हैं? अगर मैं वो समझना चाहूँ एक व्यूअर्स के लिए सरल भाषा में इस बात का अगर उत्तर कोई दे पाए तो। मैं बताता हूँ इसमें इसमें आयुर्वेदिक आपण विषय आलेला है। ये एक सिंपल चीज़ है कि आप देखेंगे कि आयुर्वेद के लिए भी कायदा बन चुका था कई सालों पहले। यही आईएमए ने उस वक्त भी तकलीफ देने की कोशिश की सरकार को और कायदे को भी,
तो फिर भी कायदा बना रहा। आज आयुर्वेदिक डॉक्टर आज पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं उनको एक सवाल सिंपल पूछिए, क्या वो लीव 52 सिरप लिखते नहीं है आयुर्वेदिक का? 100% लिखते हैं। आज कई गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो सिरप M2 टोन, टैबलेट M2 टोन या आयुर्वेदा के भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे लोगों को रिजल्ट और राहत मिलती है। तो ये बात कहीं पे भी आना नहीं चाहिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि जो चीज़ से आम जनता को फायदा हो रहा है वो चीज़ एक डॉक्टर देता है। साथ ही साथ में आप देखोगे कि ना आयुर्वेद में भी उतना ही स्टडी किया है, होम्योपैथी में ने भी उन्होंने 5 साल 5.5 साल उतना स्टडी किया। उल्टा देखा जावे तो उनसे ज़्यादा ज्ञान हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एलोपैथी का नहीं, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति और भारतीय चिकित्सा है उसका भी ज्ञान है और जिसका लोगों को फायदा होता है। इसलिए आम पब्लिक सबसे पहले BMS, BHMS और BUMS डॉक्टर के पास जाती है। सर, इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं। हाँ। एक्चुअल में ये जो बोला गया है कि हम लोग होम्योपैथी है या ये आयुर्वेद है तो ये कर नहीं सकते, तो ये टोटली फॉल्स नैरेटिव है। इसमें क्या है कि जो भी पैथीज है सब, उसमें कुछ सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, जैसे शरीर रचना शास्त्र, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब बारे। बाकी डिफरेंस क्या है? तो मोड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में डिफरेंस है। तो उसके लिए सरकार ने असेंबली में कायदा किया। हम लोगों को जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है जिसमें MBBS लोग पास होते हैं, हम भी पास होते हैं, उसमें फिर से अलग से कोर्स दिया गया है। उसके लिए MUHS की फैकल्टी में कोर्स बनाया गया है। लोग जो बोलते हैं कि कोई भी करेगा, तो ऐसे नहीं है। उसके मानक भी बनाए गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वी आर ओनली फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, हम लोग MD नहीं बनने वाले। तो हम लोग ये सिस्टम में हम लोग पूरक है। आज 23,000 जो आस्थापना है IMA की, उसमें काम करने वाले RMO डॉक्टर MBBS नहीं है, BHMS, BMS और BUMS ही है सर। तो उनको उनके हॉस्पिटल्स में हम लोग चलेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आप लोगों से होगा इसमें मैं आगे और एक बढ़ाना चाहता हूँ कि उन लोग का जो आरोप है कि ये लोग फार्माकोलॉजी 1 साल में सीख कर उसके बाद रुग्णों के लिए उसके लिए धोखादायक हो सकता है, तो ये और 1 साल में, तो उनकी ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग भी ये जो कोर्स दिया गया है ये 5.5 साल जो BHMS डॉक्टर एकेडमिक कंप्लीट किया हुआ है उनके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अनुभवी डॉक्टर मतलब तुरंत पास होके ऐसा नहीं इसमें भी ये है कि BHMS के सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में फॉरेंसिक मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, फिर बाद में ऑब्स्टेटिक्स, सर्जरी, ENT, ऑप्थॉल्म, पेडियाट्रिक्स, PSM, ये ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। आप जाके चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नासिक हेल्थ के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी, ये सब्जेक्ट जो दिया जाता है तो ये सिलेबस के अंदर है और इसका हमारा कंप्लीटली इसका एकेडमिकली होता है। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जैसा उनका स्ट्रक्चर है वैसी स्ट्रक्चर है। डिफरेंस बिटवीन तो ये था कि खाली यहाँ पर जो है होम्योपैथिक डॉक्टर को जो है मटर मेडी का था और यहाँ पर MBBS के अंदर फार्माकोलॉजी। लेकिन अभी जो रूरल की कंडीशन है, जैसा अभी बताया हम लोगों ने कि महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायत रूरल एरियाज़ में जो पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में ये लोग वहाँ पर है नहीं। हमारे पास लेटर्स है जहाँ पर 20-20 साल से डॉक्टर्स नहीं है, तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ में ट्रीटमेंट देने के लिए जो शुरुआत है और उसको टर्शरी तक रेफर करने के लिए, पेशेंट की जान बचाने के लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी वो डॉक्टर्स है, तो उनको वो लोगों ने अब तो तय किया है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो वो अन्य सेवाओं पर भी असर दिखाना शुरू कर देंगे। जैसे कि आज OPD वो नहीं अटेंड कर रहे हैं, आगे चलकर वो और भी कड़े कदम उठाने शुरू करेंगे। आप लोगों की क्या रणनीति है अगर इस तरह के, मैं मैम से बात करता हूँ, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि क्या कल को ये डॉक्टर्स नहीं अटेंड करेंगे तो आप उनकी जगह पर मदद करने जैसे प्रस्ताव सरकार के पास रखेंगे या फिर क्या? इसीलिए महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2017 में NMC बिल लाया था ताकि इस तरह की सिचुएशन तैयार हो तो हमारे पास पैरेलल आयुष की फौज हो। वहाँ पर भी जो IMA है उन्होंने रोड़ा डाला था और जो NMC बिल आया था 2017 में उसका पूरी तरह से उसको 49 सेक्शन में आयुष के लिए 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया था। तो हम चाहते हैं कि जो अलग अलग शासन को हम इसी तरह से चाहते हैं कि आप हम लोगों को अलग अलग इसमें रिक्रूट कीजिए जो भी गवर्नमेंट की है, ताकि आगे चल के इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि IMA और वो चाहते हैं कि हेल्थ सिस्टम सिर्फ हमारी जागीर है और हम ही हैं जो हेल्थ सिस्टम को संभालते हैं। तो आगे से अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्शन होना चाहिए सरकार के पास, कोई एक हाथ मरोड़ना। ये मैनिपुलेशन हो रहा है शासन का। आज की घड़ी में कल के दिन में हम ये कहना चाहते हैं, अगर इन्होंने ऐसी कुछ भी हरकत की तो हम सबसे पहले तो सरकार को विनती करेंगे कि जो भी कायदा है सरकार के पास और आम पब्लिक और आम जनता को अगर इनके ये गलत जिद के वजह से अगर तकलीफ हो तो उनके ऊपर डायरेक्टली कार्रवाई हो, FIR हो और ये सारे डॉक्टर
ये सारे डॉक्टर निलंबित हो। साथ ही साथ में अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हमारे जितने आयुष डॉक्टर हैं महाराष्ट्र के, वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने बैठ के जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनको सेवा देंगे और निरंतर सेवा देंगे बिना पैसे की। तो मेरा उनसे निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट डू दैट। क्योंकि देखो हमारा जो दायित्व है वो गरीब मरीजों के लिए, जो अफोर्ड नहीं करते वो आपके पास आने वाले, उनको कुछ शारीरिक इजा हो या उनकी डेथ हो, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं। क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं, यहाँ आर्थिक कारण है, लेकिन अगर वो कहीं ये ऐसे संस्था में जाता है ट्रीटमेंट के लिए तो वहाँ एक हेल्थ एक्टिविस्ट करके हमें काम करना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट डू दैट। वी विल टॉक, वी विल सिट टुगेदर, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। पीस इज ऑलवेज बेटर, वी विल सपोर्ट यू इन एवरी कॉज। तो आपने देखा कि डॉक्टर के सामने खड़े हैं, लेकिन ऐसे में भी जो माड़ डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई करने की बात करी है। कैमरे से आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।